टीकाकरण पे कैसे ट्रिक बताया, और ट्रिक नहीं था सर का एक आविष्कार था, लेकिन इस आविष्कार के पहले एक और आविष्कार हम बताएंगे, जब आप भी सुनेंगे तो आपको भी मजा ही आएगा। तो चलिए हम बताते हैं। ओ नौका धन जग में काहे बारू खखुआइल, ये यही ना है सर? जी 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 जी, खखुआइल नहीं ठकुआइल। तो लोग समझेंगे कि खखुआइले बारू। नहीं नहीं, समझने के लिए तो कोई कुछ भी समझ सकता है। अंदाज में बताइए इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा थोड़ा सा। जी जी, देखिए ये त्योहार और मेले, भारत का कोई ऐसा कंपटीशंस नहीं है जिसमें प्रश्न नहीं आते हैं। ये रीति रिवाज, संस्कृति, जो कल्चर है, तो उससे तो प्रश्न बनता है। तो हमने उसी पढ़ाने के क्रम में एक उड़ीसा का पढ़ा रहे थे कि उड़ीसा के प्रमुख त्योहार एंड मेले हैं, तो मैंने उसके लिए एक ट्रिक बना दिया। ओ नौका धन जग में काहे बानी ठकुआइल, ओ नौका धन जग में काहे बानी ठकुआइल। तो कभी कभी लोग को यज्ञ में जो है ठकुआ जाते हैं, तो उसमें से कहता है या कहती है किसी को, ओ नौका धन जग में काहे बानी ठकुआइल। तो ओ से ओडिशा या ओडिशा बता देगा। अब नवका तो नवक लेवर, एक वहाँ का त्योहार है नवक लेवर, तो नवका से यहाँ नवक लेवर, जैसे नौका कहेगा तो नवक लेवर उसे याद आ जाएगा। अब कंपैरिजन में क्या होता है, ऑप्शन दिया रहता है, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के प्रमुख त्योहार एंड मेले है। क ख ग घ 1 2 3 4, उसमें से अगर पढ़े रहेगा नाव का तो नवक लेवर है। अरे पढ़े थे, संत सर ने बताया था। ओ नौका धन जग में काहे बानी ठकुआइल। अब धन तो धनु यात्रा चाहे चैत्य यात्रा देख रहे हैं, मिल जा रहा है खाली धन से। अब जगन्नाथपुरी रथ यात्रा फेमस है उड़ीसा में, तो ये जग से। अब बा से बाली यात्रा, नी से नुआ खाई, एक फसल उत्सव है वहाँ के, और ठकुरानी, बस क्या था। लेकिन सर बहुत सारे लोग तो ये भी समझ रहे हैं कि नया नया आपका शादी हुआ है और पत्नी आपका चल गई मेला देखने, तो आप कह रहे हैं ओ नौका धन जग में काहे बानी ठकुआइल, यानी नया नया शादी भइल बा, गोइल बढ़िया हुआ, ठकुआ मार देला भाई, अब तो हमारी बनी नया जगह। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, भी ऐसा है। कभी कहा गया है कभी क्या नहीं देख सकता, स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, अब कौवे क्या नहीं खा सकती। तो कवि तो कुछ भी बना सकता है, एक तिनका को हीरो बना सकता है, एक मतलब कवि जो होता है पोएट, एक लिखने वाला, तो किसी को हीरो बना देगा, चाहेगा तो आपका एक महिमा मंडन करके आपको हीरो बना सकता है। लेकिन हम तो चाहते हैं आप सर, जो चाहे जो समझ ले इसका। लेकिन हम तो चाहते हैं हमारे दर्शक जो पहेलियों में फंसे हुए हैं और उस पहेली को सुलझा कर आज हम जाएंगे सर, तो हम चाहेंगे अपने अंदाज में इस पहेली को आप सुलझा दीजिए आज। मतलब क्या मैं सुलझा दूं, मैं सिंपल हूँ, जैसे हूँ ऐसे, कोई पहेली थोड़े है। और लोग कहते हैं कि ये क्या मतलब, कभी कुछ तरह से कभी किस तरह से, तो ये करना पड़ता है मुझे कंटेंट के हिसाब से। और एक टीचर सबसे बड़ा कलाकार होता है, वो नेता भी है, वो हीरो भी है। लोग कहते हैं एक टीचर को गीत गाना चाहिए, क्यों नहीं गाना चाहिए भाई? बिल्कुल गाना चाहिए। क्या टीचर मतलब इतना यह है कि नहीं कर सकता, उसको सब करना चाहिए। हम सब करते हैं, जो जिस तरह का मौका आता है सब करता हूं। बच्चे जिस तरह पढ़ पाए, जिस तरह उन्हें खुशियां मिल पाए, जिस तरह उनकी भविष्य बन पाए। चौहक प्रशिक्षण हुआ भारत सरकार ने, वहां पे सारे टीचर को नाच नाच कर पढ़ाना था। अब उस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग खुद पढ़ाते हैं। सारा चीज ओडिशा नावल और धनु यात्रा जो लिखे याद नहीं हुआ, बताइए। नौका धन जग में बारू ठकुआइल याद नहीं, अब बोलिए, अब बता दीजिए कि नहीं। अब ये नौका धन से पूरा आपके मन से जग से लेकर जगन्नाथपुर यात्रा एक क्योंकि सुने, आप भी बता दीजिएगा। देखिए याद हो गया, हमको याद होगा तो अनुमान लगा आदमी बता सकता है। गीत संगीत को याद नहीं करता है, वो पहले से ही याद रहता है। आपने कभी गीत संगीत याद किया है? बिल्कुल नहीं। जो बचपन में पढ़ाई किए होंगे वो याद नहीं होगा, लेकिन जो बचपन में गाना गाए होंगे आज 4 लाइन जरूर गुनगुना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, तो वही चीज होता है कि गाने याद रहते हैं, पढ़ाई याद नहीं रहती है, तो हम लोग उसको गाने पर कन्वर्ट कर देते हैं ताकि सब दिन के लिए याद हो जाए। तो आज का जो पहेली था आपको बता दें, सिर्फ कंटेंट के लिए और बच्चों के लिए होता है, क्योंकि बिहार में बच्चों का भविष्य बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार काफी फोकस भी रहता है और उसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था पर भी रहता है। तो टीकाकरण वाला भी सुना आपने और ये जो यात्रा है इस पर भी सुने, लेकिन हम जाते जाते सर से एक गाना सुनेंगे, वो भी
शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, एक आविष्कारक हैं सर, क्योंकि गाना गा के उसका ट्रिक बता देता थे। सर बता दीजिए और हम आपसे विदा लेंगे। जी बता देता हूँ। सर से एक और जो इनका वायरल हो रहा है वो भी सुनेंगे कि चोरी चोरी जालू लखनऊ गदर मचावेलू, और गदर 2 भी आ गया है जो गर्दन मचा रहा है। तो सर चाहेंगे अपने अंदाज में, अपने आवाज में हमारे दर्शकों को सुनाइए कि चोरी चोरी जाली लखनऊ गदर मचावे। तो चोरी चोरी जाली लखनऊ गदर मचावे, इसका मतलब होगा कि चौरी चौरा कांड ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। हम ये बताते हैं और यहाँ से कहते हैं कि आप 3 बरस जो है पीछे हो जाइए। यहाँ जाली से हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें 3 बरस कम करिए तो 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और एक लखनऊ समझौता हुआ था जो कि 3 वर्ष कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1916। तो लखनऊ समझौता 1916 में, और गदर पार्टी की स्थापना हरदयाल ने की थी 1913 में, 3 कम कर दी, यही है। तो चोरी चोरी जाली लखनऊ गदर मचावे। तो जी हाँ, आप भी जाइए और गदर मचाइए, क्योंकि गदर 2 देखिएगा और उसमें भी चोरी चोरी पाकिस्तान जाता है और गर्दन मचा के आता है। तो जरा आप भी जाइए और गदर देखिए। और एक बार सर का वीडियो देखने के बाद में अगर दिल में सुकून मिल जाए तो जरा शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कि क्या है, क्योंकि सर एक आविष्कारक है या नहीं है, और जंपिंग टीचर के नाम से इन्हें जाना जाता है। बस फिलहाल इतना ही, बना रही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।